Hey there, welcome back to Scintillator YT. It's been a long time. बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है. क्यों लेट आया वो बाद में देखेंगे, बट इस वीडियो में हम romKTpro का Android 11 वाला वर्जन के इश्यूज एंड गेमिंग परफॉर्मेंस को लेके बात करेंगे. So without wasting any more time, let's peep into the intro section. So this version is romKTpro Forever version 12.5 जो कि 21.3.10 बीटा बिल्ड के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है. यहाँ पे आपको Android 11 के साथ मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है. एंड कर्नल की बात करें तो कर्नल में आपको D8G 2.8 कर्नल इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाएगा. वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन MIUI 12.5 जैसा ही देखने के लिए मिल जाता है. सुपर वॉलपेपर में आपको वेदर का लेटेस्ट सुपर पेपर भी सपोर्टेड देखने के लिए मिल जाएगा. AOD की बात करें तो आपको AOD सपोर्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. MIUI 12.5 का बाकी सारे फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट उसे साइड में रखते हैं एंड देख लेते हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस इस रोम के साथ POCO F1 कैसा प्रोवाइड करता है. सबसे पहले Geekbench स्कोर देख लेते हैं. मैं 2 बार Geekbench रन किया है, बट स्कोर्स कुछ सिमिलर देखने के लिए मिला दोनों में ही. दोनों टेस्ट का स्कोर काफ़ी हद तक घटिया है. आप यहाँ पे Geekbench स्कोर स्क्रीन में देख पाएंगे, जो कि मुझे काफ़ी निराश किया है. अब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करने वाला हूँ. अप्रॉक्स 10 मिनट्स CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बाद रिजल्ट्स आपको शो करवाऊँगा. एंड वन थिंग मोर, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको बैटरी बैकअप को लेके कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे POCO F1 डिवाइस का बैटरी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है. यहाँ पे अप्रॉक्स 11 मिनट CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बाद आपको मैक्सिमम 85,811 के आसपास GIPS मींस बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड GIPS का स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से उतना अच्छा तो बिल्कुल नहीं है. तो इससे ये फाइनल हो जाता है कि गेम में आपको तगड़ा फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है एंड लैग भी ज़रूर से देखने के लिए मिल जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट गेम स्पेस. गेम स्पेस में आपको वॉइस चेंजर के ऑप्शन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. PUBG के अंदर आपको 90 FPS का सपोर्ट दिया गया है, बट इस रोम के साथ आपको मैक्सिमम स्क्रीन रिफ्रेश रेट 65 हर्ट्ज तक ही देखने के लिए मिल जाता है. तो यहाँ पे PUBG में 90 FPS का कोई फ़ायदा ही नहीं है. लिटरली मैं बहुत निराश हुआ हूँ इस रोम को रिव्यू करते वक्त. बाय द वे, ये रोम जो है romKTpro की तरफ से पहला बिल्ड है Android 11 के ऊपर, तो बहुत से इश्यूज़ वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये रोम को इंस्टॉल ना करें, थोड़ा वेट कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट अपडेट में शायद से बहुत से फीचर्स को फिक्स कर दिया जाएगा. मैं चाह रहा था कि आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर कर सकूँ PUBG खेलते वक्त, कैसा फ्रेम रेट आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कैसा लैग आपको महसूस होगा. पर बुरी बात यह है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं PUBG खेलने के लिए एंटर करता हूँ तभी ये रोम अचानक से ऑटो रिबूट हो जाता है एंड ट्रू ट्राई करके बहुत से आवाज़ निकलता है अपने मुंह से. तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये रोम बिल्कुल से फ्लैश मत कीजिए, वेट कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.